नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद पहली दिवाली अयोध्या मनाने जा रहा है। वैसे तो हर साल अयोध्या की दिवाली भव्य और दिव्य होती है, लेकिन इस साल दिवाली को और अद्भुत बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी के आदेश पर अयोध्या को संवारने का काम शुरू हो चुका है। सरयू के सभी घाटों की मरम्मत कराई जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान भी रखा जा रहा है। इन सब में सबसे अहम बात यह है कि इस साल अयोध्या में करीब 6 लाख दिए जलाए जाएंगे, यानी हर साल के दीपोत्सव से कई ज्यादा। इस साल और क्या क्या खास होने वाला है अयोध्या में, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश दिवाली अयोध्या वाली। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या इस साल अपनी पहली दीपावली मनाने जा रहा है, जिसके लिए 3 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूबे की योगी सरकार इस साल की दिवाली को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या जिला प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसके चलते अयोध्या को संवारने का काम जोरों पर शुरू हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि अयोध्या में तो हर साल दीपोत्सव और दिवाली भव्य और दिव्य होती है, तो इस साल ऐसा क्या खास होने वाला है? इस साल की खास दिवाली के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर इस साल की दिवाली हर साल से कैसे अलग है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल दिवाली से पहले दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, जिसके लिए अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। हमेशा की तरह इस साल भी अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन इस साल की खासियत ये है कि इस साल दीपोत्सव में लगभग 6 लाख दीप जलाने के लिए स्टूडेंट्स को कहा गया है। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार दीप जलाए जा रहे हैं। अब से पहले किसी भी साल दियों की संख्या इतनी नहीं रखी गई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी की सरकार दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन करती आ रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो साल 2017 में राम की पैड़ी पर 1,65,000 दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। अगले साल यानी 2018 में 3,150,000 दियों से राम की पैड़ी रोशन की गई थी। साल 2019 में 4,50,000 दीप जलाए गए। इस साल अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव 3 दिवसीय होगा, जो 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। दीपोत्सव के लिए जगह भी चुनी गई है, जिसके लिए सरयू के 28 घाटों पर मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं अयोध्या राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये वही स्थान है जहां पर भव्य दिव्योत्सव का आयोजन 2017, 18 और 19 से लगातार होता रहा है। यहाँ जलने वाले दीपों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना स्थान बनाया है। और इस बार चूँकि जिस तरह से राम मंदिर पर फैसला आया, उसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या यहाँ का प्रशासन हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि नए सिरे से राम की पैड़ी को सजाया और संवारा जा रहा है। जो भी यहाँ थोड़ा बहुत टूट फूट थी या कह लीजिए जो भी कमियां दिख रही हैं, लगातार यहाँ का लोकल प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशानुसार काम कर रहा है। और दिनों रात ये मजदूर यहाँ पर कह लीजिए कि कई सैकड़ों की संख्या में हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और जो दीपोत्सव का आयोजन होना है उसको भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए यहाँ का जिला प्रशासन और उसके साथ साथ जो भी यहाँ के विभाग हैं जिनका इसमें रोल होता है, चाहे वो
संस्कृति विभाग हो गया या कह लीजिए नलकूप विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, इसके साथ साथ अवध विश्वविद्यालय जहाँ के वॉलंटियर्स यहाँ आकर दीपों को सजाते हैं और उसके बाद उन दीपों को मुख्यमंत्री द्वारा 1 दिया 2 दिया जला देने के बाद उन सारे दियों को, जो कि लाखों की संख्या में होते हैं, जलाने का जो काम होता है उन्हीं वॉलंटियर्स का होता है। तो सारे लोगों ने अपने अपने विभाग में मीटिंग शुरू कर दी है और इस दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। यही वजह है कि इस साल दीपोत्सव को लेकर अयोध्या वासियों में जबरदस्त उत्साह है। और ये ऐसा एक त्योहार है कि दीप जला करके जो है पूरी दुनिया को रोशन किया जाता है। और ये रोशनी जो है, जो दिवाली की है, सनातन धर्म से ये मनाई जाती है और सनातन धर्म के ही हम भाई हैं, हम उन्हीं के भाई हैं। इसलिए ये त्यौहार हिंदू मुसलमान सभी पसंद करते हैं। हमारा मजहब भी है कि अगर हमारा पड़ोसी जो है खुश है तो हम भी खुश हैं। इसलिए हमें चाहते हैं कि आने वाला त्यौहार जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। जिला प्रशासन दिन रात दीपोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है, जिसका नेतृत्व खुद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा निजी स्तर पर करते हैं। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल आम लोग इस दीपोत्सव में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी मेहमान होंगे उनको पहले से ही आमंत्रण पत्र भेज दिया जाएगा। बिना आमंत्रण पत्र के लोगों को दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन दीपोत्सव के पहले लोगों से अपील करेगा कि जिनको आमंत्रण नहीं दिया गया वो दीपोत्सव में शामिल न हो। हालांकि सभी राम भक्त इस भव्य उत्सव के साक्षी बन पाएं, इसके लिए पूरे प्रोग्राम का सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। साथ ही पूरे शहर में एलईडी स्क्रीन पर भी दीपोत्सव का प्रसारण किया जाएगा। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए दीपोत्सव का आयोजन होना है। राम की पैड़ी के विस्तार और संवारने का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। लक्ष्मण किला पर बन रहे घाट का निर्माण हो चुका है, जिसका निरीक्षण खुद जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की टीम ने किया। आगामी जो हमारा लगातार अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, कई पर्व त्योहार हैं, इसमें सभी लगेंगे और उसके अलावा कई आयोगों की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और कुछ सेंसिटिविटी जो दूसरे तरफ के जो आयोजन होते हैं उसको लेकर के भी हैं। तो इन सबको देखते हुए धारा 144 20 तारीख से लगाई गई है और आगामी 3 तक ये प्रभावी रहेगी। और इसमें हमने जो है बिना परमिशन के इस तरह की कोई गैदरिंग आयोजित करने पर 5 से अधिक की जो गैदरिंग है उसको आयोजित करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया है। और जितना हमारा जो पूजा के पंडाल लगने हैं उनके बारे में उसमें शर्तें लगाई हैं। आगे भी जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में शर्तें लगाई हैं, उनका पालन जो है इस ऑर्डर के माध्यम से करेंगे। इतना ही नहीं, दीपोत्सव के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई खामी न रह जाए। अयोध्या मंडल के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने हमसे बातचीत में बताया कि इस दौरान अयोध्या में आवागमन पर भी रोक लगाई जाएगी और स्थानीय लोगों को भी फिजूल भीड़ बढ़ाने के लिए मना किया जाएगा। दिवाली नजदीक आ रही है और हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में इसको धूमधाम से मनाना का कार्यक्रम है। साथ ही साथ क्योंकि कोविड का भी चल रहा है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कम से कम भीड़ के अंदर इसको कितना भव्य बनाया जा सकता है, इसके लिए ये बैठक बताई गई थी। बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम लोग को कि हम लोग को भव्य भी करना है इसको और साथ ही साथ जो है कम से कम भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि इसको अच्छा से भी कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हमारे कोरोना में कोई दिक्कत ना हो। तो कितने दिन दीपोत्सव के मनाया जाएगा जी? कई दिन मनाया जाएगा दीपोत्सव? हर साल की तरह जो 3 दिन का होता है, तो इस बार भी 3 दिन प्रोग्राम रहेगा। मेन प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को रहेगा और झांकियाँ इत्यादि कार्यक्रम 12 तारीख को रहेगा और 11 तारीख से तैयारी शुरू हो जाएगी। आपकी खास क्या रहेगा? आपकी खास ये रहेगा कि हम लोग को दिए पिछले साल से अधिक रहेंगे। इस बार आपने देखा है कि राम की पैड़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी उधर भी अच्छा नया घाट वाले पुल के दूसरी तरफ भी काफ़ी राम की पैड़ी का विस्तार हो चुका है। तो दिया इस बार दिया का एरिया जो है काफ़ी अधिक रहेगा।
और निश्चित तौर से इस बार भी हर साल की तरह एक नया प्रोग्राम रहेगा जो पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा, वो भी अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा रहेगा। जिस तरह हर साल जो है जब दीपोत्सव होता है तो भीड़ भी होती है, और अब की तो जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण भी कार्य शुरू हो चुका है, लोगों की खुशी एक अलग सी है। तो लग रहा है कि अब की भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। उसको देखते हुए क्या इंतजाम किया जा रहा है यहाँ इस पर? बार एकदम सही है, आपने एकदम सही कहा कि इस बार पिछले बार भी भीड़ काफ़ी थी और अभी 4 तारीख और 5 तारीख कार्यक्रम में भी भीड़ आ गई थी। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है, हमने आपको पहले ही बताया कि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाना है, साथ ही साथ भीड़ को कंट्रोल करना है। तो बाहर की गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और लोकल लोगों को भी यही मैसेज दिया जाएगा कि अधिक कम से कम लोग निकले वहाँ पे, और ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उसमें एंट्री इनविटेशन से होगी, ऐसा नहीं कोई भी आके अटेंड कर सकता है। सर लगभग कितने दियों जलाने की हो? लगभग 5 लाख के आसपास, 5 लाख के 5.5 लाख 6 लाख के आसपास। हालांकि सीएम योगी ने दीपोत्सव में जलाए जाने वाले दियों के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें योगी सरकार की तरफ से कुम्हारों को लगभग 2 महीने पहले 134 इलेक्ट्रिक चाक, 10 जोड़ी डाई, मिट्टी गूंथने के लिए 10 पग मील, डिजाइनर दिए बनाने की 2 मशीन दी जा चुकी हैं। इससे अलग 29 अक्टूबर को 132 चाक और दिए गए, जिससे दीपोत्सव से पहले लगभग 6 लाख दिए बनकर तैयार हो पाए। मूर्तियां बनाने के लिए जो सांचे सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं, उनसे मूर्तियों को आकार देने का काम बेहद आसान हो गया है और मूर्तियों की फिनिशिंग में भी काफी सुधार हुआ है। इस योजना में जो सबसे अहम चीज है वो है दिए बनाने वाली मशीन। इस मशीन से 5 घंटे में 2000 से ज्यादा दिए बनाए जा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दीपोत्सव के त्योहार से स्थानीय लोग और अयोध्या में विराजमान साधु संत कितने खुश हैं। 2017 से लगातार जो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहा, आयोजन होता रहा, उसको लेकर लगातार विश्व रिकॉर्ड भी बनते रहे। और इस बार चूँकि राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आ जाने के बाद और जिस तरह से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, तो मैं ये कह सकता हूं कि और सरकार जो प्रयास कर रही है कि इस बार जो दीपोत्सव हो वो पहले से कहीं ज़्यादा और भव्य कह लीजिए हो और इसकी दिव्यता, अयोध्या की दिव्यता और निखर कर सामने आए। तो इसको लेकर लगातार यहाँ प्रयास जारी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो भी टूट फूट हो गई है, हालांकि हर साल यहाँ मरम्मत होती है, लेकिन पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उसको लेकर लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि हालांकि कोविड-19 जो संक्रमण का दौर चल रहा है, उस दौरान यहाँ पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर्यटक अभी भी आ रहे हैं। और चूँकि इस बार का दीपोत्सव और भव्य होने की योजना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो भारत के मशहूर कथावाचक हैं, राम कथा कहते हैं, भरत व्यास जी, वो मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और सरकार के इन प्रयासों को और अयोध्या की दिव्यता और भव्यता को लेकर ये क्या कहेंगे। महाराज जी, पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम न्यूज़ चैनल पर। और आप अयोध्या में राम की पहली पर इस वक्त मौजूद हैं। पिछले कई सालों से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अयोध्या को और इसकी दिव्यता और भव्यता को दुनिया के सामने, संसार के सामने रखा जाए। तो सरकार के इन प्रयासों को क्या कहेंगे आप? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई कमी नहीं रखी गई। आपने दीपावली के बारे में पूछा, दीपोत्सव के बारे में पूछा, तो कि और क्या भव्य होगा, तो मैंने कहा था कि भाई जितना था, जब कुछ कमी रखी नहीं गई तो और अच्छा क्या होना है, उसमें वो अच्छा से अच्छा होता जा रहा है। बाकी तो दीपावली तो हमारे भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम रावण को मार के आए थे तो बहुत भव्य मनाई गई थी। और उसकी पूर्ति ये हो रही कि 14 वर्षों तक लगातार अयोध्या में दिवाली नहीं मनाई गई। और हमारे अयोध्या में पहले भी यदि कोई कमजोरी रही तो कुछ विधर्मियों के कारण, कुछ धर्मद्रोहियों के कारण ऐसा हुआ, उसी की पूर्ति की जा रही है। बहुत अच्छा है। इस बार सरकार की योजना पिछले कह लीजिए और जो भी दीपोत्सव हुए उनसे ज़्यादा भव्य बनाने की है। और कह लीजिए कि सरकार लगातार प्रयास कर रही कि अयोध्या को पर्यटन के क्षेत्र में शिखर पर लाया जाए। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, बात दीपोत्सव शिखर पर क्या, शिखर पर तो है ही है। देखिए, कहीं चलने की जगह नहीं बची है, इतना पर्यटन चल रहा है। और इसकी व्यवस्था हो, इसमें तो कोई दुर्व्यवस्था ना हो। सरकार प्रयास कर रही, सरकार के प्रयास करने मात्र से नहीं, इसमें जनता के प्रयास, स्थानीय लोगों के प्रयास करने से भी होगा। सरकार तो प्रयासरत है तन मन धन से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ की स्थानीय जनता और जनपद की जनता साथ दे, तब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
तो बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और चूंकि आप एक मशहूर कथावाचक हैं, भगवान राम के चरित्रों का, अयोध्या का वर्णन आप हमेशा करते चले आए हैं, तो बस एक आखिरी सवाल कि अयोध्या की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो पुराणों में लिखा है, जो आप अपनी कथाओं में कहते हैं, तो 2-4 शब्द अगर आपके श्री मुख से हमारे दर्शकों को भी सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था तत्रासी लोक विस्तृता, 5वें सर्ग के बालकांड के वाल्मीकि रामायण के 6वें श्लोक में, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूरलोक, महरलोक, धरती, सुतल बितल, रसातल, तरातल, पाताल, इन 14 लोकों में एक एक प्राणी अयोध्या के नाम को जानता था। ये अखबार में, केवल टीवी चैनलों में निकलने से आप विश्व में अयोध्या की महिमा को स्थापित करने की बात करते हैं। जहाँ नाग रहते थे, जहाँ किन्नर रहते थे, जहाँ पर इनका निवास रहता था, वो भी अयोध्या नगरी को जानते थे, आज भी जानते हैं। और विश्व तो छोटी सी चीज़ है जी, 14 लोकों में अयोध्या नगरी विख्यात थी। मनुना मानवेंद्रेण, महाराज महात्मा वैवस्वत मनु ने अयोध्या नाम की नगरी को बसाया था अपने हाथों से। ये इसकी महिमा रही है शुरू से। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे बाल भरत व्यास जी, मशहूर कथावाचक। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के एक और संत कृपाणी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये लगातार कई दीपोत्सव के ये गवाह रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों का जो आयोजन होता रहा है वो इसके गवाह रहे हैं। तो कृपाणी जी महाराज आपका भी बहुत करपात्री जी महाराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम न्यूज़ चैनल पर। और अयोध्या की दिव्यता और भव्यता, चूँकि आप यहीं निवास करते हैं, इसको लगातार पहले भी देखते रहे हैं और जिस तरह से 2017 से योगी सरकार ने इसके लिए प्रयास शुरू किया, तो आज अयोध्या की दिव्यता और जो भव्यता लगातार दीपोत्सव के जरिए बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज के परिवेश में अयोध्या बहुत अच्छी है। पूरे प्रदेश में, पूरे जो है देश में सब राम राज की स्थापना हुई है। लेकिन आज के परिवेश में अगर ये माना जाए कि देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे, तो दिवा मतलब होता है देवताओं को, अली मतलब होता है मुसलमानों की। दिवाली, दिवा मतलब देवता, अली मतलब मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान एक हो करके अगर हिंदुस्तान में एकता के सूत्र में बंधेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे अयोध्या देखिए, आज पूरे विश्व में अपना जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा और जगत गुरु का प्रयास चल रहा है। तो बिल्कुल लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही है और यहाँ के साधु संत भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि लगातार पर्यटन के क्षेत्र में या कह लीजिए कि धर्म के क्षेत्र में जो अयोध्या का शिखर स्थान पौराणिक काल से रहा है, उसको सरकार पुनर्स्थापित करने की एक जो पहल कर रही है वो कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। इस बार महाराज जी जो पहले के दीपोत्सव हुए, हालांकि हमेशा से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बुक है, एक बुक मानी जाती है कि विश्व के जितने कीर्तिमान हैं उसमें दर्ज किए जाते हैं, तो उसमें अयोध्या का नाम आता रहा। इस बार दियों की संख्या को लेकर उसको बढ़ाने की योजना है और इसकी दिव्यता को और बढ़ाने की योजना है। तो क्या कहेंगे कि सरकार का ये प्रयास कितना सराहनीय है, कितना सफल है? इस वर्ष भी सरकार का प्रयास रहेगा कि अपने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़े। अयोध्या में भव्य दिवाली के उत्सव मनाए जा रहे हैं, व्यवस्थाएँ चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं और पूरा विश्व में जो है अयोध्या सर्वोपरि है और दिवाली मनाई जाएगी। आप देख रहे हैं अगल बगल में सफाइयाँ चल रही हैं, सब तैयारियाँ चल रही हैं, दीपावली मनाई जाएगी और जो पर साल का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा, क्योंकि राम जो हैं पूरे राष्ट्र के हैं। अगर वेद वेदांत सिद्धांत पर लिया जाए तो राम चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राम मतलब होता है राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो पूरे राष्ट्र का मंगल करे। तमाम धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म, चाहे ईसा मसीह का हो और चाहे आपका पंजाबी का हो, चाहे उर्दू में हो, सबकी एकता की भावना सिखाई जाती है, अनेकता भावना नहीं सिखाई जाती है। हिंदुस्तान में सब एक साथ रहें, एक विचारधारा हो, सब मिलजुल के रहें। अगर ऐसा नहीं होता है, ये दिखावटी मात्र है। चाहे दीपावली मनाना, चाहे होली मनाना, जिसमें खून खराबा हो, जिसमें परेशानी हो, उसके दिखावटी मात्र है। दीपावली दिल का विषय है, होली दिल का विषय है और सबको एक साथ रहना चाहिए। ये कुरान में कहता है, पुराने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन, कि दीनहीन गरीबों को साथ लेकर के जो चले वो हिंदुस्तान है। तो बिल्कुल राम एक राष्ट्र हैं, महाराज जी ने ये बात स्पष्ट कर दी। और करपात्री जी महाराज चूँकि अयोध्या के कह लीजिए कि प्रसिद्ध साधु संतों में माने जाते हैं, इन्होंने मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का भी जो संदेश है वो भी लोगों तक पहुंचाया। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि दीपोत्सव के जरिए भगवान राम के आदर्शों
की और भगवान राम के जीवन काल की, उनके परिवार की, या कह लीजिए जो भी लोग उस रामायण काल से जुड़े थे, उनकी परिकल्पना जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विश्व के सामने दोबारा से ला रही है। भगवान राम के जो राज्य था, उनका जो कार्यकाल था, उसको पुनर्स्थापित करने की जो सरकार की योजना है, उसमें वो लगातार सफल होती दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर दीपोत्सव का जो आयोजन होना है, वो हालांकि अभी उसमें समय है। लगातार यहाँ पर ये काम चल रहा है, जो मजदूर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, नए घाटों का निर्माण हो रहा है, इसका विस्तारीकरण हो रहा है, क्योंकि दियों की संख्या बढ़ाई जानी है। हालांकि कितने दिए जलेंगे ये अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि दियों की संख्या जब बढ़ाई जाए तो दिए रखने के लिए स्थान कम ना पड़े। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।